এবার আপনাদের দেখাবো একেবারে যেখানে এই ভয়ঙ্কর বিমান বিপর্যয় ঘটলো সেই গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিনিধি গণেশ ঠাকুর। দেখুন তার প্রতিবেদন। डीजीसीए के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ गया। दूसरे लैंडिंग के दौरान विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर जाकर टकरा गया। टेबल टॉप रनवे की दिक्कत यही होती है कि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर आप मैनुअल लैंडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ILS नहीं था, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है लैंडिंग की सेफ्टी के लिए, वो लैंडिंग सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मलबा है और ये टेबल टॉप रनवे की शुरुआत का हिस्सा है। जैसे ही पायलट को सेकेंड अप्रोच के लिए टचडाउन की इजाजत दी गई थी, तो पायलट बजाय इस रनवे के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए शायद इस तरफ आ गए होंगे और ये सीधा क्रैश किया है इन्होंने बाई तरफ। ये मलबा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ मलबा है। ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया गया ऐसा बताया जा रहा है और अब पूरी कोशिश चल रही है कि इस ब्लैक बॉक्स का जो आखिरी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन यहाँ पर पता किया जाए कि आखिर क्या कम्युनिकेशन हुआ था। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, इस टेबल टॉप रनवे पर अगर आपके कोऑर्डिनेट्स एक्यूरेट नहीं होते हैं तो टचडाउन करने से पहले आप उसको मनूवर अगर करते हैं तो साइट अलग हो जाती है। फर्स्ट अप्रोच में भी जब लूप लिया गया था, फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे ATC से जो बात की गई थी उसमें विजिबिलिटी नहीं होने की बात थी, लेकिन जब विजिबिलिटी होने की बात आई तो सेकंड अप्रोच के लिए जब पायलट यहाँ रनवे की तरफ आए, उस समय पायलट को शायद से यहाँ के अलाइनमेंट दिखे नहीं होंगे और शायद क्रैश लैंडिंग करने के समय या इमरजेंसी लैंडिंग करने के समय यहाँ पर पूरा ये हादसा हो गया होगा। तो ये पूरा मैं घटनाक्रम आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहीं से, क्योंकि ये घटनाक्रम यही है कि ये टेबल टॉप रनवे की यही दिक्कत होती है। और यहाँ पर आप जिस तरह के कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं आप, भीड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वो आके अपने सहयोगी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह DGCA हो या तमाम एजेंसियां इसकी जांच करेंगी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग्स हैं, ADR रजिस्टर किया गया क्योंकि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है और ADR रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल विंग ये जांच करेगी कि क्या इस एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान दिक्कत आई थी, इसका मेंटेनेंस हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नेग्लिजेंस सामने आया तो इस हादसे में नेग्लिजेंस की बात रखते हुए जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी है, जो हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये VSR एयरक्राफ्ट, VSR एविएशन का नाम भी आपको इस टेल पे दिख रहा है, VSR एविएशन जो एडवेंचर्स कंपनी है। और ये अब इस जांच का विषय है, अजीत पवार का ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके पीछे की सही वजह क्या है। मेरे पीछे आपको ये रनवे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे ये रनवे है, ये रनवे की शुरुआत है, ठीक है। ये टेबल टॉप रनवे कहते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा जमीन से ऊपर है। अब कितना ऊपर है तो कुछ मीटर ऊपर है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, ये रनवे का एज है, ये देखिए, ये रनवे का एज है, टेबल टॉप है, नीचे ये जमीन है, जमीन ऊपर थोड़ा सा ये रनवे है और यहाँ से इस रनवे की शुरुआत होती है। क्रैश कहाँ हुआ है साइट, तो ये रनवे के एज पे, यहाँ ऊपर से आते हुए, यहाँ इस रनवे से गुजरते हुए ये जो एज है यहाँ से आगे यहाँ लैंड करना था, जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वहाँ लैंड करना था। लेकिन आया तो यहाँ पर कोई विजिबिलिटी नहीं थी, दिक्कत आई होगी क्योंकि पायलट शायद समझ नहीं पाए होंगे, विजिबिलिटी कम होगी तो। लेकिन जब सेकेंड राउंड या सेकेंड अप्रोच के लिए वो आए तो उन्होंने कहा कि रनवे की विजिबिलिटी है 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की रनवे विजिबिलिटी है। तो ऐसे में विंड स्पीड नहीं थी तो उन्होंने सोचा हम लैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस एयरस्ट्रिप पर लैंड करने की बजाय वो सीधा जो एयरक्राफ्ट था वो बाईं तरफ गया और बाईं तरफ से वो एयरक्राफ्ट सीधे यहाँ पहुंचा और यहाँ से वो क्रैश साइट आपको दिख रही है, वहां पर वो लैंड हुआ, यानी रनवे मिस किया है। নিঃসন্দেহে আজকের বড় খবর, মহারাষ্ট্রের বারামতিতে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। আর এই বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যু হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু, কারণ ভেঙে পড়া ওই প্রাইভেট বিমানেই ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী। অজিত পাওয়ারের সঙ্গে বিমানে থাকা আরও 4 জনের মৃত্যু হয়েছে। AI প্রযুক্তিতে তৈরি সেই ভিডিওটি রেখেছি আপনাদের সামনে। অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে বিমান, এমনটাই খবর সূত্রে। ভেঙে পড়ার আগে জরুরি অবতরণের জন্য মেডে কল দেন পাইলট।
যখন বিপদ বুঝতে পারেন সেই সময় একেবারে শেষ মুহূর্তে পাইলট এই মেডে কল দিয়ে থাকেন। খবর সূত্রে প্রথমবার অবতরণে সমস্যা, দ্বিতীয়বার অবতরণের জন্য এমার্জেন্সি কল দিয়েছিলেন পাইলট, আর দ্বিতীয়বার অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে অভিশপ্ত বিমান। নির্বাচনী প্রচারে বারামতিতে যাচ্ছিলেন অজিত পাওয়ার, দিনভর একেবারে ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল তার, আর তার আগেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। 3000 मीटर 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, विंड स्पीड नहीं थी। तो ऐसे में इस तरह के एयरक्राफ्ट को जो एक सीजन्ड और एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है दुनिया भर में, उसको इस हवाई पट्टी पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रनवे शुरू होने से पहले ही उन्होंने बाएं तरफ मनूवर करके शायद ये लैंडिंग यहाँ पे हुई है, और ठीक रनवे की बाईं तरफ ये जाके टकराया है, और यहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें हैं, रनवे अगर देखेंगे तो ये इस तरफ है, और ये छोटा सा, ये मुझे लगता है कुछ मीटर्स तक ये एयरक्राफ्ट स्किड करते हुए यहाँ पर आके उसने आग पकड़ी। जब वेदर खराब होता है या विजिबिलिटी की दिक्कत आती है तो पायलट्स को एटीसी की तरफ से ही गो अराउंड कहा जाता है, और पायलट भी बहुत बार कोई रिस्क लेना चाहते नहीं है, वो सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए गो अराउंड करके पास ही के एयरपोर्ट पे जाते हैं। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि पहले अप्रोच के समय में विजिबिलिटी नहीं थी, ये खुद पायलट ने माना था। 8:18 पर पहला एटीसी से संपर्क हुआ, पुणे की तरफ जाने की इजाजत मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ये डिसेंट शुरू हो गया था बारामती के लिए, और एटीसी से अप्रोच हुआ। उस एटीसी से अप्रोच में जब फर्स्ट अप्रोच किया गया तो टचडाउन हुआ नहीं, क्योंकि ये टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है या रनवे है, तो बैलेंस होता नहीं। अगर ये प्लेन रनवे होता तो पायलट को आसानी हो जाती है लैंड करने में या टच डाउन करने में, लेकिन क्योंकि टेबल टॉप है और बगल में घर और परिसर भी है, तो ऐसे में पायलट्स के विवेक पर या पायलट्स के एक्सपीरियंस पर ही होता है कि वो किस तरह निर्णय लेते हैं और विजिबिलिटी पर मात करते हुए चीजें करते हैं। तो पायलट ने पहले अप्रोच में ये माना कि विजिबिलिटी नहीं है, उन्होंने क्लू बड़ा घुमाव लिया, वो आगे गए, वापस करीब 5 किलोमीटर आगे तक गए, और दोबारा से उन्होंने सेकेंड अप्रोच के टाइम पे विजिबिलिटी होने की बात कही। और सीसीटीवी में भी आपको दिख रहा है कि इतने दूर का सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखता है कि जब लैंड हुआ या क्रैश लैंडिंग हुई तो एक आग का गुब्बारा सामने आया। तो सीसीटीवी अगर उतनी विजिबिलिटी का फुटेज दे सकता है तो निश्चित रूप से पायलट को भी विजिबिलिटी होगी। तो ऐसे समय में कहाँ दिक्कत आई? क्या ये टेबल टॉप रनवे की वजह से दिक्कत आई? सर है, ये पूरी जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ होगा। अगर विजिबिलिटी है, अगर वहां पर पूरी तरह से विंड स्पीड नहीं है, तो अमूमन 15-16 हजार घंटे जिस व्यक्ति ने, जिस पायलट ने फ्लाई किया है, उसे तो यहाँ पर लैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब बात आता है एयरक्राफ्ट का कि क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, क्या ग्लिच थे, ये तो अब डीजीसीए और तमाम एजेंसीज की जांच में सामने आएगा। लेकिन चूक तो हुई है, और अब उसका जिम्मेदार कौन है ये अब जांच में ही पता चलेगा। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।